अमेरिका इस वक्त दुनिया की हर खबर की धुरी बना हुआ है। भले ही इस वक्त चल रहे युद्धों में अमेरिका शामिल नहीं है, लेकिन वो इसका हिस्सा बना हुआ है। खास तौर पर जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, तब से अमेरिका फर्स्ट के नाम पर उन्होंने जो गदर मचाया है, उससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। दादागिरी ऐसी कि कोई उनकी शर्तों पर ना झुके तो वे किसी तानाशाह की तरह सजा देने पर उतर आते हैं। उनकी इस सनक के पीछे उनके कुछ सलाहकार भी हैं, जो अमेरिका की पारंपरिक रणनीति को उलटपलट कर रहे हैं। भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर के दौरान ट्रंप के अलावा जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो पीटर नवारो का है। और उन्होंने जो हाल ही में बयान दिया है, उससे भारतीय लोगों में गुस्सा फैल गया है। नवारो ने कहा है कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और इसे रोकने की जरूरत है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है पीटर नवारो, जिन्होंने भारतीय ब्राह्मणों पर की ऐसी टिप्पणी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। पीटर नवारो एक मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और चीन के खिलाफ सख्त नीतियों के लिए जाने जाते हैं। वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार हैं और 2025 में ट्रंप के सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग बने। उनका जन्म 15 जुलाई 1949 को कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में हुआ और वे इतालवी मूल के हैं। नवारो ने अर्थशास्त्र में पीएचडी की है और कई किताबें लिखी हैं, जैसे डेथ बाय चाइना। लेकिन उनका जीवन विवादों से भरा रहा। राजनीति में हार, ट्रेड वॉर, कोविड नीतियां और यहाँ तक कि जेल की सजा भी। पीटर केंट नवारो के पिता अल्बर्ट अल नवारो एक आर्किटेक्ट थे, जबकि माँ एल्विन लिटलजॉन एक गृहिणी। परिवार इतालवी बैकग्राउंड का था। बचपन में उनके माता पिता का तलाक हो गया और पीटर अपनी मां के साथ फ्लोरिडा के पाम बीच में रहने लगे। वहां वे एक छोटे गैरेज अपार्टमेंट में रहते थे, जो काफ़ी साधारण जिंदगी थी। ये कठिन समय ने उन्हें मेहनत सिखाई। स्कूलिंग के दौरान वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। स्कूल पूरा करने के बाद नवारो ने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा। फिर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1986 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री ली। पढ़ाई के दौरान वे पर्यावरण और ऊर्जा नीतियों में रुचि रखते थे। पीएचडी के बाद वे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इरवाइन में प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने बिजनेस और अर्थशास्त्र पढ़ाया। वे प्रोफेसर एमेरिट्स हैं, यानी रिटायर्ड लेकिन सम्मानित पद पर हैं। शुरुआती करियर में उन्होंने किताबें लिखी और रिसर्च की, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और चीन के प्रभाव पर। 1990 के दशक में वे डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े और सैन डिएगो में मेयर और काउंसिल चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। ये हार ने उन्हें राजनीति से दूर कर दिया, लेकिन वे अर्थशास्त्र पर फोकस करते रहे। 2000 के दशक में नवारो की सोच बदलने लगी। वे चीन के खिलाफ सख्त हो गए और किताबें लिखी, जैसे द कमिंग चाइना वॉर्स 2006 और डेथ बाय चाइना 2011। इनमें उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और टैरिफ लगाने चाहिए। 2016 में ट्रंप की चुनाव कैंपेन में भी वे शामिल हुए, क्योंकि ट्रंप भी चीन विरोधी थे। ट्रंप जीते तो 2017 में नवारो को व्हाइट हाउस में ट्रेड काउंसिल का डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में बड़ी भूमिका निभाई, जहां ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए। नवारो को टैरिफ मैन कहा जाता है, लेकिन कई अर्थशास्त्री उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये महंगाई बढ़ाती है। कोविड-19 में भी वे शामिल थे। उन्होंने मास्क और दवाइयों की कमी पर रिपोर्ट लिखी, लेकिन कुछ फैसलों पर विवाद हुआ। ट्रंप के 2020 में हारने के बाद नवारो ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी। जनवरी 6, 2021 को कैपिटल पर हमले की जांच में वे शामिल थे। कांग्रेस ने उनसे गवाही मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज दिया है। इसके लिए 2022 में उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस का दोषी ठहराया गया। 2024 में वे 4 महीने जेल की सजा काटकर जुलाई में बाहर आए। जेल में वे अपनी किताब द नवारो रिपोर्ट लिखते रहे, जो चुनाव फ्रॉड पर थी। ये घटना ने उनकी छवि को और विवादास्पद बना दिया। 2025 में ट्रंप फिर राष्ट्रपति बने तो नवारो को सीनियर ट्रेड एडवाइजर बनाया गया। वे अब भी टैरिफ पॉलिसी पर फोकस कर रहे हैं, जैसे भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात। हाल ही में एलन मस्क से उनका विवाद हुआ, जहां उन्होंने मस्क को चाइना का पिट्ठू कहा।
नवारो ने कई किताबें लिखी, लेक्चर दिए और टीवी पर देखे। उनका निजी जीवन कर्म चर्चा में रहता है। वे शादीशुदा हैं और एक बेटा है। 75 साल की उम्र में भी वे सक्रिय हैं, लेकिन स्वास्थ्य और उम्र के कारण कम ट्रैवल करते हैं। कुल मिलाकर नवारो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अर्थशास्त्र से राजनीति में आए और ट्रंप के साथ मिलकर अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी बदल दी, लेकिन उनकी सख्त राय ने दुश्मन भी बनाए। नवारो की ये जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नवारो ने भारतीय ब्राह्मण को लेकर जो टिप्पणी की है उसको लेकर भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।